खबर गोपालगंज के हथुआ से है, जहां हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल की बाउंड्री तोड़ने के दौरान दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अस्पताल की बाउंड्री तोड़ा जा रहा था, जहां पर मलबा गिर गया और 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले में जुट गई है। बाउंड्री गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। बाकी की डिटेल आपको जल्द ही बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा बाजार में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर स्वर्ण व्यवसायी के गहने सहित लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना सासा मूसा बाजार स्थित सुवेनी ज्वेलर्स दुकान की है, जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुचायकोट थाने की पुलिस और सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। सुवेनी ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार सोनी का कहना है कि मंगलवार की शाम वह अपने दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे और जान मारने के नियत से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। साथ ही दुकान में रखे करीब 25 से 30 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुचायकोट पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया है कि कुचायकोट के सासा मूसा स्थित सोनी ज्वेलर्स में 4 अपराधियों ने लूटपाट की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी की टीम को गठन किया गया है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि चोरी की वारदात आए दिन गोपालगंज से सामने आ रही है, तो आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले 2 दिनों से ठंड गोपालगंज में बढ़ा हुआ है और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर, बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इसी ठंड को देखते हुए, गोपालगंज में अधिक ठंड को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट आंगनबाड़ी से 8वीं तक सभी स्कूलों को बंद करने को लेकर डीएम प्रशांत कुमार सीएच 24 जनवरी तक का आदेश जारी किया है कि आंगनबाड़ी, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल 8वीं तक बंद रहेंगे 24 जनवरी तक, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। मॉडल सदर अस्पताल के ओपीडी विभाग में डॉक्टरों के टाइम टेबल में कोई सुधार नहीं हुआ है। सुबह के 9:30 बजे से ओपीडी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर 10:30 बजे तक पहुंच पा रहे हैं। इसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं और सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने ओपीडी विभाग की जांच कराई, जिसमें महज 2 चिकित्सक ही निर्धारित समय पर पहुंच सके। बाकी चिकित्सक 10 से 10:30 बजे तक पहुंचे। कुछ ऐसे चिकित्सक मिले जो 11 बजे तक ओपीडी पहुंचे। आपको बता दें, पिछले दिनों डीएम ने यहां पर निरीक्षण किया था, उसके बाद भी डॉक्टर देरी से पहुंच रहे हैं। स्त्री रोग विभाग में मरीजों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन यहां महिला चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि नर्स थी जो हीटर जलाकर ठंड से बचाव कर रही थी। फिजिशियन विभाग में 2 चिकित्सकों की जगह 1 चिकित्सक डॉक्टर विमान केसरी मरीजों का इलाज कर रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि नेत्र रोग विभाग और हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच सके। ओपीडी विभाग में अमूनन चिकित्सकों की कुर्सियां खाली पड़ी थी और मरीज इलाज कराने के लिए इधर उधर परेशान हो रहे थे। सदर अस्पताल में सर्दी, जुखाम, एलर्जी और नेत्र रोग के अलावा हड्डी रोग विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या अधिक थी। हरखुआ गांव के सुमित कुमार ने बताया है कि हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक से सलाह लेनी है, इसीलिए कतार में लगे हुए हैं। वहीं बसडीला की सीमा देवी ने बताया है कि स्त्री रोग विभाग में दिखाने के लिए शनिवार को आकर बिना दिखाए लौट गए, दूसरी बार सोमवार को दिखाने पहुंचे हैं। आप
सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विषय है। अगर डॉक्टर समय से सदर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, मरीजों को नहीं देखेंगे, तो जिस तरीके से एलर्जी या बीमारी से मरीज ग्रसित है वो कहाँ जाएंगे। और डीएम के निरीक्षण करने के बाद भी डॉक्टर टाइम से सदर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। आए दिन हम सदर अस्पताल गोपालगंज में जो डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही होती है उसकी खबरें देखते रहते हैं, लेकिन अभी तक वहां के डॉक्टर और नर्स टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इलाज भी कैसे कर पा रहे हैं, ये तो सोचने और जांच का विषय है। गोपालगंज के सिविल सर्जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, क्या सतर्कता बरतने के लिए कहा है इस ठंड में, और क्या क्या बातें बताई हैं, सुनिए जरा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन गोपालगंज। मैं यहाँ पर करीब 3 साल से पदस्थापित हूँ और जिले में जो है हमारा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास गया है और जल्द ही बन करके तैयार हो जाएगा। और इसका जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है चनावे के पास। हमारा जिला में एक सदर अस्पताल, एक अनुमंडलीय अस्पताल और 14 प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित है। उसमें 2 पीएससी है और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो नया बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया है और सब में कार्य चालू हो गया है। अच्छा से काम हो रहा है। सदर अस्पताल में रोज करीब 1200 से 1600 पेशेंट आते हैं और सबका जो है क्वालिटी पूर्वक अच्छा से इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ दवा मुफ्त में 310 के आसपास का वितरण प्रतिदिन होता है। अब जो है दवा एक लिफाफे के अंदर रख करके और दवा उस पर दवा का किस तरह खाना है उसको लिख करके सबको दिया जाता है ताकि किसी को असुविधा न हो। ये हम लोग का जिला जो भी है स्कैन एंड शेयर होता है उसमें टॉप किया है स्टेट में, और दवा वितरण में भी टॉप किया है। सभी क्षेत्र में हम लोग का जो है जिला टॉप हमेशा करते आया है, करते रहेगा। और ये जितना भी भव्या पोर्टल का है सभी मॉड्यूल हमारे जिला में लागू है और सभी पेशेंट का करीब 100% हम लोग ऑनलाइन विधि से ही इलाज करते हैं। इसके अलावे जो भी हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल सुविधा वो भी भव्या पोर्टल से तय किया गया है और 24x7 हम लोग सभी तरह का जांच करते हैं। एक्सरे भी 24x7 हमारे सदर अस्पताल एवं अन्य प्रखंडों में भी मुफ्त में किया जाता है। डायलिसिस की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है जो कि 4 शिफ्ट में चलता है और जिले के जितने भी किडनी संबंधित मरीज हैं उनका हम लोग मुफ्त में इलाज करते हैं जो बीपीएल के हैं, और जिसका बीपीएल में नहीं है उसको मामूली पैसा पर दिया जाता है। सीटी स्कैन भी हम लोग जो है सभी को मामूली दर पर यहाँ पर पीपी मोड में करते हैं और सबका इलाज करते हैं, उसके आधार पर करते हैं। इस तरह सदर अस्पताल में सभी इलाज, इमरजेंसी भी 24 घंटा चलता है। अब सिजेरियन भी 24 घंटा हो रात दिन हो रहा है। कभी जो है पेशेंट आता है, अगर कोई ऑपरेशन का जरूरत होता है उसका उसी समय ऑपरेशन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ एसएनसीयू, पीकू ये सारी की सुविधा उपलब्ध है। और हमारे बाल हृदय योजना में हमारे जिला में अब तक 99 मरीज आए हैं, उनमें उन लोगों का 57 मरीज का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। उसी तरह श्रवण योजना में भी 26 मरीज आए हैं, उसमें से 6 मरीज का सिलेक्शन हुआ है, उनका कॉर्नियल इम्प्लांट के लिए भेजा जा रहा है। और जितने भी बर्थ डिफेक्ट के बच्चे हैं वो 35 को अभी तक हमारे जिला में आए हुए हैं, उसमें 18 का ऑपरेशन हो चुका है, सफल ऑपरेशन हुआ है। इस तरह हमारे जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही डेवलप हुआ है। हमारा मॉडल अस्पताल अब तुरंत मई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और सभी नागरिकों को, गोपालगंज के जिला को समुचित इलाज और शुभ सुविधा मुहैया हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आगे भी किसी तरह का स्वास्थ्य सुविधा अगर देने का प्रश्न आता है तो हम लोग सदैव अपने टीम के साथ मिलकर तैयार है काम करने के लिए और सेवा देने के लिए तैयार है। अब हम अपने एसएमओ से आग्रह करेंगे कि वो टीबी के बारे में कुछ जानकारी आपको विस्तृत रूप में दें। थैंक यू।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी गोपालगंज। गोपालगंज जिले में टीबी के अभियान भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। यहाँ पर एक 7 दिसंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब के द्वारा 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन ऑफ टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि टीबी के नए मरीजों को खोज करना, टीबी के मरीजों को मृत्यु दर को कम करना और जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो जोखिम भरे पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उनको जांच करना। जैसे HIV से पीड़ित मरीज हैं उनका स्क्रीनिंग करना, जो घनी बस्ती वाले जनसंख्या वाले व्यक्ति हैं उनका स्क्रीनिंग करना, जो डायबिटिक के मरीज हैं उनको टीबी का स्क्रीनिंग करना और जो 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें भी टीबी का स्क्रीनिंग करना। भारत सरकार के द्वारा एक अल्ट्रा पोर्टेबल हैंड हैंडल्ड एक्सरे वाहन आया है, जिसको निश्चय वाहन बोलते हैं। ये गांव-गांव जाकर इस वनरेबल पॉपुलेशन में अपना जांच कर रहा है और सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी के साथ ही हम लोग टीबी के मरीजों को लगातार जांच कर रहे हैं, खोज करने में लगे हुए हैं, दवाई भी देते हैं और सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। और इसके साथ ही जो टीबी के जांच में पॉजिटिव आते हैं मरीज, उनको 1000 रुपया प्रति माह के दर से हम लोग उनके डायरेक्ट खाते में भुगतान भी करते हैं। इसके साथ ही सभी मरीजों को इसका इलाज के लिए दवा भी मुफ्त दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं मुफ्त है और भारत सरकार के द्वारा जो एक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, उसी के तहत टीबी फ्री पंचायत का भी अभियान है, जिसमें 6 इंडिकेटर है। सभी को लेकर के एक निश्चय मित्र का भी उसमें एक इंडिकेटर है, जिसमें है कि जो भी व्यक्ति हैं, समाज के सक्षम व्यक्ति, वो टीबी के मरीजों को गोद ले। जैसे 6 महीना तक टीबी की दवा चलती है, तो मंथ में एक बार टीबी के मरीजों को फूड बास्केट देना है। उस फूड बास्केट से टीबी के मरीजों को भोजन मिलता है और उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिए हम गोपालगंज की जनता को आह्वान करते हैं कि वे लोग निधड़क, बिना किसी संकोच के अपना टीबी की जांच करवाएं और अपने जहां भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जाएं, अपनी सब जांच करवाएं और निश्चय पोषण योजना का भी उसमें भागीदार बने और साथ ही निश्चय मित्र भी बने। थैंक यू, धन्यवाद। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी को जो हमारी आधारभूत संरचनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई बनी है या तैयार होने वाली है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हम लोग के समुदाय स्तर पर। जो सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र। तो गोपालगंज जिला में कुल 8 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं और वहां पे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिसमें पगरा विजयपुर में है, जिगना हथुआ, जमसड़ उचका गांव में, मीरगंज है उचका गांव में, भेड़िया थावे में है, देवापुर सरया नरेंद्र हलवार, ये बरौली में ब्लॉक प्रखंड में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हो गए हैं, जिसमें वहां के आम लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं जो कि 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रदान की जाती है उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। उसके उपरांत हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया है, जो कि हम लोग का यादवपुर है, जो कि सदर प्रखंड गोपालगंज में है। उसके अलावा हम लोग का
हथुआ में जो अनुमंडलीय अस्पताल था उसके नए भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही हम लोग के अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ का नया भवन बन जाएगा, जिसमें कि हमारे अनुमंडलीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे सिविल सर्जन महोदय ने बताया आप सभी को कि हम लोग का जो मॉडल अस्पताल जो 100 बेड का है वो मई 2025 तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि कोविड महामारी के बाद हम लोग की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बदलाव हुए हैं और क्या सुविधाएं बढ़ी हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग की जो एम्बुलेंस है अब वो हमारे जिला में 10102 एम्बुलेंस हो गई हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे आधारभूत और संरचनाओं में माना जाता है कि एम्बुलेंस की सेवा, तो वो हमारे पास 38 एम्बुलेंस 102 उपलब्ध है, जिसपे 102 पे कॉल करके वो सेवाएं निःशुल्क ली जा सकती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन से संबंधित जो दिक्कतें होती थी उसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन का पीएसए प्लांट की स्थापना हुई है। हम बताना चाहेंगे कि सदर अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जवा, ये 3 जगह पे पीएसए प्लांट है। इन पीएसए प्लांट की उपलब्धता से वहां के आम लोगों को ऑक्सीजन संबंधित कोई भी समस्या तकलीफ होती है तो तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई पीएसए प्लांट के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग, इसके माध्यम से जो सभी बेड होते हैं हमारे इन पेशेंट सर्विस होते हैं वहां पे भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा सदर अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, झज्जवा सिधवलिया में है, बरौली है, पंचदेवरी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे और रेफरल अस्पताल भोरे कटिया एवं फुलवरिया। इन जगहों पर सभी बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के उपलब्ध होने से आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीज एवं गर्भवती महिलाएं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या वैसे बच्चे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसके अतिरिक्त हम कार्यक्रम में बताना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारी व्यक्ति हैं उन लोग का गोल्डन कार्ड बन रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि जिनका नहीं बना होगा आप सभी नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र या वसुधा केंद्र पर जाकर के अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपना गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वय वंदन योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि ये व्यक्तिगत रूप से उन 70 वर्ष से अधिक हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो वैसे जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो कृपया ये कार्ड जरूर बना लें, जिससे कि कभी भी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा या सेवा लेने की आवश्यकता होगी तो आप सभी उस कार्ड के माध्यम से जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए हम लोग का 104 टोल फ्री नंबर है, जिसपे कि जो भी आपके सुझाव हैं, शिकायत हैं या कुछ बदलाव आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अभी हमारे सिविल सर्जन महोदय ने बताया था कि अब जो दवाइयां दी जा रही हैं वो एक लिफाफे में दी जा रही हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि मरीज जाने की जो दवाइयां उनको दी गई हैं वो कब खानी है, कितनी बार खानी है और वो कितने दिनों के लिए दी गई है। तो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि मरीज उस समय जो उन लोगों को दवाइयां समझाई जाती थी वो घर आने के बाद भूल जाते थे कि कौन सी दवाई कब खानी है। तो उस लिफाफे में करके और उस लिफाफे के पीछे ये उसका दवा का विवरण दिया रहता है, उस पर टिक लगा दिया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है कि दिन में कितनी बार वो दवाइयां खानी है और कितने दिनों तक खानी है, जिससे कि हमारे जो भी समाज के सभी तबके के व्यक्तियों के लिए दवाओं का सही तरीके से दवाओं के सेवन में आसानी और सुलभता हुई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं कि आपके महत्वपूर्ण सुझाव स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त होते रहते हैं। आप सभी से आग्रह है कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उस पे अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे को NH-27 से जोड़ने वाले नए हाईवे का काम शुरू हो गया है। यह हाईवे यूपी से बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे होते हुए गुजरेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है और पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई है। भोरे के 5 गांवों की जमीन ली जाएगी और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हाईवे के रास्ते में 3 जगह बाईपास भी बनाया जाएगा। यह NH-72/7B यूपी के कुशीनगर से बिहार के गोपालगंज और फिर यूपी के सलेमपुर तक जाएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को NH-27 से जोड़ने के लिए एक नया हाईवे NH-72/7B बनाया जा रहा है। इस हाईवे का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश में पहले ही शुरू हो चुका है। अब बिहार में भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह हाईवे यूपी के कुशीनगर जिले के तमकुही NH-27 से शुरू होकर बिहार के गोपालगंज जिले से गुजरेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज में यह पंचदेवरी, कटिया और भोरे प्रखंडों से होकर गुजरेगा। फिर यह हाईवे वापस यूपी में प्रवेश करके सलेमपुर पहुंचेगा और वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। गोपालगंज के भोरे में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। भोरे केन पंच राजस्व ग्राम की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण विभाग ने जमीन की पैमाइश भी कर ली है और 3D नक्शा भी जारी कर दिया है। भोरे तमकुही मुख्य मार्ग के किनारे लगे पेड़ों को काटने का काम भी शुरू हो गया है। जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उनकी सूची तैयार की जा रही है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर मुआवजे की रिपोर्ट तैयार कर ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में काम तेजी से चल रहा है, इसलिए उम्मीद है कि बिहार में भी जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और हाईवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। NH-72B के लिए भोरे के 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। ये गांव है पाखोपाली, भानपुर, रुदलपुर, मलचौर और सिसई। भोरे में किसी नदी के ऊपर से यह सड़क नहीं गुजरेगा। जहां जहां मकान और निजी जमीनें हैं उनका खाका तैयार कर लिया गया है। नदी, नाले, पुल या बिजली के खंभे आदि कहां कहां आएंगे यह भी चिन्हित कर लिया गया है। भोरे से होकर गुजरने वाले बाईपास का रास्ता भी तय कर लिया गया है। यह बाईपास का रास्ता भी तय कर लिया गया है और यह बाईपास भिंगाड़ी रोड पर मिल जाएगा। जमीन का 3D नक्शा तैयार करके भू अर्जन विभाग को दे दिया गया है। अब किसानों को नोटिस भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वॉच करते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। गोपालगंज की टॉप या डेली की खबरें अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।